इतने सुलह इत्तेफाक से कैसे रह लेते हैं, इस राज के साथ साथ हम करेंगे शॉपिंग। और सीरियसली शॉपिंग मॉल में हमारे साथ कुछ ऐसा हुआ जो हम लोगों ने ना तसव्वुर भी नहीं किया था। कहते हैं ना, जो अल्लाह आपके लिए प्लान करता है वही बेस्ट होता है। सो आई रिक्वेस्टली से टू यू व्लॉग एंड तक जरूर देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। मैं हूँ इकरा और साथ में है शामिर। और इस टाइम हम मौजूद हैं वॉशरूम में। क्या बोला तूने? वॉशरूम में व्लॉग स्टार्ट करने का मेरा क्या मकसद था वो तो मैं आपसे बाद में शेयर करती हूँ, बट पहले आपकी हैरत में थोड़ा सा और इजाफा कर देती हूँ। आप ज़रा ये वॉशरूम चेक करें, कितना क्लीन, कितना खूबसूरत वॉशरूम है। लग रहा है ना जिस तरह हम किसी प्यारे से घर के वॉशरूम में हैं या किसी होटल के वॉशरूम में हैं। बट हैरत की बात यह है कि ये एक पब्लिक टॉयलेट है जो कि मौजूद है एक अदद पेट्रोल पंप पे। और मैं और शामिर आपको बोल रहे हैं हेलो। अच्छा, यहाँ पे इतनी ज़्यादा सफाई थी ना, और खूबसूरती तो आप देख ही सकते हैं। इंटीरियर भी बहुत अच्छा था, लाइट्स भी बहुत अच्छी थी, और सफाई ऐसे लग रहा था जिस तरह मैं दुबई में हूँ। और यहाँ पे शेयरिंग करने का मकसद, इंट्रो बनाने का मकसद भी यही था, ताकि मैं ये पॉजिटिव साइड भी आपके साथ शेयर कर सकूँ कि पाकिस्तान में, इस्लामाबाद में भी इतनी अच्छी सफाई होती है। एक्चुअली क्या है ना कि क्रिटिसिज्म, नेगेटिविटी जल्दी जल्दी हम स्प्रेड कर देते हैं, लेकिन पॉजिटिव साइड पे बहुत कम बात की जाती है। जब बात पब्लिक प्लेसेस की हो तो सीरियसली बहुत तकलीफ होती है जब वो मेस्ड अप होती हैं, डर्टी होती हैं, स्मेली होती हैं। बट टुडे आई एम फीलिंग सरप्राइज्ड व्हेन आई सी दिस वॉशरूम सीरियसली। और यहाँ पे आने का मकसद मेरी भाभी थी। हम लोग एक्चुअली कहीं गए हुए थे, लॉन्ग ट्रैवल था, और यहाँ पे हम लोगों को एमरजेंसी स्टे करना पड़ा। इतनी सफाई देख के और इंटीरियर देख के सीरियसली आई एम इम्प्रेस्ड। सो मैंने सोचा आपके साथ भी शेयर करती हूँ। व्लॉग मैंने मॉल जाके स्टार्ट करना था, बट अभी कर लिया। तो आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, और चलें यहाँ से चलते हैं। अच्छा, ऑफ कैमरा ना बहुत कुछ चल रहा होता है हमारी लाइफ में। कहीं मैंने इफ्तारी पे जाना होता है, कहीं मैंने रिलेटिव्स के पास जाना होता है, कभी कुछ बहुत कुछ होता है जो मैं शेयर करती हूँ। और बहुत कुछ ऐसा होता है जहाँ पे मुझे थोड़ी सी लिमिटेड रहना पड़ता है, प्राइवेसी का ध्यान रखना पड़ता है। तो मैं ना इसी टाइप की व्लॉगिंग करती हूँ। अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ 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 मुझे सपोर्ट कर दें। फैमिली व्लॉगिंग, डेली व्लॉगिंग ज़रूर है, बट इन लिमिट्स। अच्छा, जब मैंने ना यहाँ पे कदम रखा था ना यूट्यूब में, तो मुझे लगता था कि ऐसे चैनल नहीं चलते, लोग सपोर्ट नहीं करते जब तक आप ना ऐसे आउट ऑफ लिमिट होके काम नहीं करते, जैसे आजकल फैमिली व्लॉगिंग हो रही है। बट आप लोगों ने मुझे इतना प्यार दिखाया, इतना प्यार दिखाया, और डे बाय डे मुझे मोटिवेशन मिलती जा रही है। और यकीन करें, मैं अपनी लिमिट्स में रहते हुए, अपनी प्राइवेसी में रहते हुए, बिल्कुल भी खुद को डिस्टर्ब किए बगैर, अपनी फैमिली डिसिप्लिन को डिस्टर्ब किए बगैर डेली व्लॉग शेयर करती हूँ। और आप सबसे भी उम्मीद रखती हूँ कि जिनको मेरे व्लॉग्स अच्छे लगते हैं वो मुझे लाजमी सपोर्ट किया करें, सब्सक्राइब किया करें, लाइक किया करें, कमेंट भी कर सकते हैं, ये टोटली फ्री है। खैर, ये थी मेरी छोटी सी व्लॉगिंग स्टोरी। और आपको पता है, काफ़ी लॉन्ग स्ट्रगल के बाद हमें पार्किंग मिली, और अब ये लिफ्ट नहीं आ रही, तो हम थक हार के यहाँ पे बैठ गए एंड वी आर ऑलरेडी लेट। जैसा कि आप सबको पता है, या तो हम बहुत जल्दी कहीं पहुँच जाते हैं या फिर बहुत लेट पहुँचते हैं। तो हम काफ़ी लेट यहाँ पे आए हैं क्योंकि मॉल की क्लोजिंग टाइमिंग जो सी है वो है 11 o'clock, और हम काफ़ी लेट हैं। बट वी ट्राई अवर बेस्ट। यहाँ पे हर तरह का ब्रांड है और हमें समझ नहीं आ रही कि हमने कहाँ जाना है। कभी कभी ऐसा होता है ना, आपकी स्टार्टिंग ही गलत होती है। बस हमारे साथ भी कुछ ऐसे ही हो रहा था। जहाँ पे भी जा रहे थे, ना भाभी को कुछ पसंद आ रहा था, ना मुझे कुछ पसंद आ रहा था। जो चीज़ हमें पसंद आ रही थी उसके लिए जाहिर सी बात है जायदाद के पेपर जमा कराने पड़ने थे ब्रांड वालों को। खैर, क्या किया जा सकता है। कभी कभी आपके साथ ऐसा होता है कि आपकी पूरी भरपूर कोशिश और मेहनत के बावजूद आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता। और मेरे साथ तो यूजुअली ऐसे होता है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा सिलेक्टिव हूँ, बहुत ज़्यादा। आपने देखा होगा कि मैं ना शॉपिंग करती ही कम हूँ, क्योंकि ना मुझे डिप्रेशन होना शुरू हो जाता है जब मुझे मेरी मर्ज़ी की चीज़ें नहीं मिलती। मैंने अपने माइंड में एक स्केच रेडी किया होता है कि मैंने इस तरह का ड्रेस लेना है, मैंने इस तरह के साथ मैचिंग करनी है, शूज़ लेने हैं, ज्वेलरी लेनी है। तो जब मुझे उस तरह की चीज़ नहीं ना मिल रही होती, तो फिर ना मेरा मूड ज़रा ऑफ हो जाता है। कोशिश मेरी यही होती है कि मुझे मेरी पसंद की चीज़ मिल जाए तभी मैं बाय करूँ। ऐसे फजूल मैं चीज़ें नहीं लेती कि अच्छा ये भी पसंद आ गया, ये भी ले लो, ये भी पसंद आ गया, ये भी ले लो। अच्छा, चलो मेरे मसले तो एक जगह पे, लेकिन भाभी को भी कुछ नहीं पसंद आ रहा था। और हमारे साथ 2 अदद मासूम मर्द हजरात और 2 अदद बच्चे थे, और बच्चों ने हमें इतना खपाया कि बेचारे जो हमारे साथ आदमी थे ना, मेरे भाई और विकास, दोनों परेशान हो गए और कह रहे थे अच्छा तुम लोग ऐसा करो, शॉपिंग ना ही करो तो बेहतर है। आपके साथ कभी ऐसे हुआ है कि आप पूरा माइंड बना के जाओ लेकिन आपको कुछ पसंद ही ना आए? होता होगा यकीनन, मेरे साथ तो यूजुअली ऐसे ही होता है। फिर हम लोगों ने बच्चों के लिए कुछ चीज़ें बाय कर ली और थक हार के मैं और भाभी यहाँ पे बैठ गए। और सच्ची मुझे
मुझे तो इतनी शदीद भूख भी लग गई थी ना, मेरा बिल्कुल भी इरादा नहीं था कि मैं बाहर से कुछ खाऊं, बट अब मुझे थोड़ी सी चीटिंग करनी पड़ेगी। और वकास कह रहे थे कि लगता है कुछ स्पेशल ही अब मंगवाना पड़ेगा, चांद से कपड़े मंगवाने पड़ेंगे, शायद वो पसंद आ जाए। है इतनी देर में भाई हमारे लिए लेके आया बर्गर्स और साथ कोल्ड ड्रिंक्स। अच्छा, डाइट को बिल्कुल इग्नोर करते हुए ना दिल चाह रहा था कि बस टूट पड़े, क्योंकि हम लोगों ने कब की अफ्तारी की हुई है। और आपको पता है जब हम कहीं बाहर अफ्तारी करते हैं तो उस तरीके से नहीं अफ्तारी की जा सकती जिस तरह हम घर में करते हैं। बहुत सी चीज़ें तो हम लोगों ने वैसे भी नहीं खानी थी, बट फिर भी हमें खाना पड़ गया। और ये रिफिल्स फ्री थे, और सीरियसली मैंने तो दिल भर के पेट भर के कोल्ड ड्रिंक एंजॉय किया आफ्टर लॉन्ग 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 टाइम, खुद को तसल्ली देते हुए कि ऑल इज वेल, कुछ नहीं होता, कभी कभी चीटिंग कर लेनी चाहिए, हम बढ़े आगे। तो यहाँ पे इतनी ज़्यादा ऑप्शन थी ना, उसके बावजूद हमें कुछ भी नहीं मिला। बच्चों की हम लोगों ने चीज़ें बाय कर ली हैं, लेकिन हमें हमारे लिए कुछ नहीं मिला। खैर कभी कभी ऐसे हो जाता है, कभी कभी टाइम आपके साथ नहीं होता। यहाँ पे खास आपको कह रहे हैं सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। तो हमने इतना ज़्यादा ट्रैवल किया, एक ऊपर से बच्चों ने हमें आज इतना तंग किया, इतना तंग किया, इतना तंग किया। एक ऊपर से हमारी शॉपिंग नहीं हुई, लेकिन फिर भी हम बिल्कुल भी अपसेट नहीं हुए, इस उम्मीद के साथ कि कुछ बेहतर होगा। कोई बात नहीं, अल्लाह की हर काम में बेहतरी होती है। तो देखें, मैं इस टाइम जहाँ पे मौजूद हूँ, मेरे पीछे है खाना काबा का गिलाफ, और मॉल तकरीबन क्लोज़ हो चुका है। आप देख सकते हैं शॉप क्लोज़ हैं, लाइट्स भी बिल्कुल तकरीबन ना ऑफ हो गई हैं, बस यहाँ पे ऑन थी। और देखें, हम लोगों को खाना काबा का गिलाफ देखना नसीब हुआ, बिल्कुल भी मैंने इमेजिन नहीं किया था। कहते हैं ना, जो अल्लाह ताला का प्लान होता है ना, वो बेस्ट प्लान होता है। हमारे प्लान सब एक तरफ, बट जो अल्लाह ताला ने हमें देखना नसीब किया ना, अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ना बयान नहीं कर सकती। और यहाँ पे है की ऑफ काबा, और ये जब ओपन कर रहे थे ना, मेरा दिल ऐसे धक 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 धक, सीरियसली आई लिटरली क्राइंग, सीरियसली। और ये देखें जी, ये है की, और ये देखें खाना काबा का गिलाफ। अच्छा, लास्ट ईयर भी ना मैंने बहुत कोशिश की थी कि मैं इस साइड पे आऊँ और खाना काबा का गिलाफ देखूँ। सेंटोरस मॉल में ये डिस्प्ले है, लेकिन मसला ये था कि मुझे ना लास्ट ईयर भी कोई इस तरह का मेरा वो सीन नहीं बन सका। मैं एक दो बार आई भी तब नहीं था, और या फिर एक बार मैं आई तो इतना ज़्यादा रश था, इतना ज़्यादा रश था कि मैं इतने करीब से नहीं देख पाई। और आज कोई प्लान नहीं था, माइंड में भी नहीं था, मुझे तो पता भी नहीं था कि यहाँ पे अभी भी खाना काबा का गिलाफ मौजूद है, डिस्प्ले है। हम लोग यहाँ पे अपनी ईद ड्रेसिंग हंटिंग के लिए ही आए थे, और पूरे दिल से ही आए थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इतने करीब से हम लोगों ने खाना काबा का गिलाफ देखा, उसको टच किया। कैन यू इमेजिन, सीरियसली बग़ैर किसी प्लान के और टच करते ही मेरे अंदर ऐसे एकदम से पता नहीं क्या फीलिंग आई। मैंने और खास ने एक साथ खाना काबा के गिलाफ को छुआ और दिल से दुआ की कि अल्लाह पाक हम लोगों को उम्रा करने की, हज करने की तौफीक दे, हमें अल्लाह पाक अपने घर का बुलावा दे। सीरियसली ये चीज़ें ना पैसे से होती हैं, ना प्लान से होती हैं, ये चीज़ें अल्लाह ताला के बुलावे से होती हैं, अल्लाह ताला के प्लान से होती हैं। और हैरत की बात ये थी कि इनका भी यहाँ पे लास्ट डे था, ये सब कुछ बस ऐसे पैकिंग कर रहे थे, और इस टाइम पे हम यहाँ पे आगे आप देख सकते हैं लाइट्स वगैरह बिल्कुल ऑफ हो गई हैं। और वकास ने तो 2 बार ये ओपन करके देखा, और सीरियसली जो फीलिंग थी ना, मैं बयान ही नहीं कर सकती। इस दुआ के साथ कि अल्लाह पाक हमें अपने घर की ज़ियारत नसीब करे, आगे बढ़ते हैं। और सीरियसली मैं अभी तक इतना इमोशनल फ़ील कर रही हूँ कि बस क्या मैं आपके साथ शेयर करूं। खैर, यहाँ से अब हम लोगों ने जाना है, अम्मी को पिक करना है। अम्मी मेरी सिस्टर के घर गई हुई है, जैसा कि प्रीवियस व्लॉग में मैंने आपके साथ शेयर किया था। तो बस हम जा रहे हैं अम्मी को पिक करने। पर बच्चे यहाँ पे इतना तंग कर रहे थे। शामिर तो आराम से जा रहा था, लेकिन अब्रिश चल चल के थक चुकी थी, और अब्रिश बहुत ज़्यादा तंग कर रही है। वकास ने उसको उठाया हुआ है ताकि ये तंग ना करे, लेकिन फिर भी इसने बहुत तंग किया। और फिर वकास ने इसके साथ क्या किया, कहाँ लेके जा रहे हैं इसे। दो मिनट पहले हम इतना इमोशनल हुए थे ना, सीरियसली मैं तो रेगुलर दुरूद शरीफ पढ़ रही थी, लेकिन इन बच्चों ने अजीब सी सिचुएशन कर दी। सीरियसली हम हंस भी रहे थे, इमोशनल भी थे, आंखों में आंसू भी थे। इस सिचुएशन पे ना समझ नहीं आ रही थी कि रिएक्ट करें क्या, हंसें, रोएं, खुश हों, क्या करें।
अजीब सी सिचुएशन थी ना, हमारे कपड़े आए ना, हम लोगों ने शॉपिंग की, लेकिन एक चीज़ ना सब पे भारी थी, जो हम लोगों को गिलाफ़े काबा का दीदार नसीब हुआ। और शामिर को मैंने मोबाइल दे दिया ताकि मैं थोड़ी देर ना इस इमोशन में रह सकूं, इस चीज़ को फील कर सकूं। मैं रेगुलर दुरूद पड़ी थी और अब्रिश का मूड स्टिल ऑफ है। अच्छा, ये वकास ना बहुत ज़्यादा प्यार करती है, बेशक वकास डांट भी दें फिर भी वकास के पास ही बैठती है। और यहाँ पे हम लोगों ने कुछ देर बाद पिक किया अम्मी को, और अम्मी से मैं तकरीबन ना समझ लें 2-3 दिन बाद मिल रही हूँ। तो बहुत अच्छा लगा था अम्मी से मिल के। अम्मी घर में ना हो तो ऐसे घर खाली खाली लगता है, माँओं से घर की रौनक होती है। वैसे मेरी भाभी और भाई भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन माँ बाप तो माँ बाप होते हैं, तो फादर मेरे हैं नहीं, तो अम्मी समझ लें हमारे घर की ना मलका हैं। तो बस अम्मी से बच्चे भी मिलके खुश हो गए, हम भी खुश हो गए। अच्छा, आप लोग अक्सर कहते हैं कि आप लोग इतने इत्तेफाक से सुलह से कैसे रह लेते हैं नंद भाभी के रिलेशन में। तो जहाँ अम्मी मेरी घर की मलका है ना, वहाँ पे भाभी मेरी घर की शहज़ादी है। और जब आप भी इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेंगे ना, तो रिलेशंस कभी भी ख़राब नहीं होंगे। जिस रिश्ते की जो जगह होती है ना, जो मकाम, जो इज़्ज़त, रिस्पेक्ट होती है, वो उसको देनी चाहिए। घर की बेटियाँ तो अपने अपने घरों की हो जाती हैं और वो उस घर की शहज़ादियाँ होती हैं। इस घर में वो सिर्फ मेहमान होती हैं, और इस चीज़ को जितनी जल्दी तस्लीम कर लिया जाए उतना ही बेहतर है। खैर, मज़े मज़े की बातें और बहुत कुछ आपके साथ शेयर करने के बाद व्लॉग को करती हूँ एंड आपसे इंशाल्लाह मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग में। जाने से पहले एज़ यूजुअली सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। आप भी खुश रहें, आबाद रहें।